जी अस्सलाम वालेकुम बड़ी, कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप सब लोग खैरियत से होंगे। मुझे कंफर्म कर दीजिए कि आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, सो दैट वी प्रोसीड फर्दर और फिर आगे अपनी जो ट्रेनिंग मीटिंग है, जो आज का टॉपिक है, उसको कंप्लीट करते हैं आज। वालेकुम अस्सलाम जी। चलें, दैट्स वंडरफुल जी। अगर मेरी आवाज आपको तक ठीक पहुंच रही है तो इस मीन कि हमें सॉरी हमें आप प्रोसीड करना चाहिए जी फर्दर। और हम लोग अभी बात कर रहे हैं, चैट सर्विस मैंने ऑफ कर दिया है, स्क्रीन शेयरिंग भी ऑफ कर दी है और ये भी मैंने कर दिया। सो अब जो है वो चैलेंज नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन जी। माय नेम इज वकास हुसैन, आई एम एरिया सेल्स मैनेजर और फ्रॉम कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान फॉर एंड फ्रॉम सेंट्रल रीजन। सो अभी हम बात कर रहे हैं जी नंबर्स की, के तीसरा जो आज का टॉपिक है दैट इज लेट्स टॉक अबाउट नंबर्स। नंबर से मुराद ये कि हम जब अपनी टीम बिल्डिंग की बात करते हैं, जब हम अपने नंबर्स की बात करते हैं, जब तक नंबर्स नहीं होंगे उस वक्त तक ये चैलेंज रहेगा। सो हमें क्या करना है, हमें उन नंबर्स को सीखना है, उन उन पैरामीटर्स को सीखना है जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकें। और एवरीबडी हु इज हियर राइट नाउ वो बेसिकली है अपनी इस कोशिश में कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं। तो हम लोग आपको वो सपोर्ट करेंगे, वो तरीके बताएंगे जिससे कि आप पैसे ज्यादा कमा सकते हैं, अपनी इंक्रीज सेल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम में से कितने लोग हैं जो जितनी भी हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं उनको जानते हैं? मिसाल के तौर पे मैं स्टेप्स की बात करूं तो सबसे पहले जो एक ब्रांड पार्टनर की जर्नी होती है वो किस तरह से स्टार्ट होती है, किस तरह से वो हमारे साथ एक जर्नी के तौर पे काम करता है, वो आप कोई अगर शेयर करना चाहे तो मैसेज कर सकता है जी। जो जर्नी स्टार्ट होती है किस तरह से स्टार्ट होती है? अच्छा जी, ओन गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है। उसके अलावा कोई और इसमें चीज को शेयर करना चाहे, को बताना चाहे? मुझे लगता है कि आज जो है ना वो आवाज मेरी ठीक नहीं आ रही। व्हाट्सएप ग्रुप में ट्रेनिंग से, अच्छा, आवाज सही से नहीं आ रही है जी। शाहीन अख्तर कह रही है जी आवाज ठीक नहीं आ रही, रुबीना भी कह रही है आवाज ठीक नहीं आ रही जी। बाकी भी लोग मुझे बता दें क्या मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही? वॉइस इज ओके, सो इसका मतलब है कि मेरी आवाज ठीक है। जिन लोगों को थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है वो चेक करें। ओके, चलें एक काम और करते हैं, इसको इस क्वेश्चन को इस तरह से लेते हैं। आप मुझे बताइए कि एक जो स्टेबल इनकम है वो कितनी होनी चाहिए, वो फिगर कितना होना चाहिए जिसको आप कहते हैं कि जी ये स्टेबल इनकम है, वो कितनी होनी चाहिए? 50,000, अच्छा जी। 6 डिजिट्स, 1 लाख। 30 से 50,000, 1 लाख 25,000, 40+। ये अब एज बता दी आपने, मुझे लगता है जोक्स अपार्ट, इट्स 40,000। आई मस्ट से कि आप कहना चाह रहे होंगे मिनिमम कह रही हैं जी 1 लाख रुपया। 50,000 बुशरा कह रही हैं, 50,000 कह रही हैं। अच्छा, अब आपने जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन तरीकों को आपने जहन में रखना है, फिर ही आप ज्यादा बेहतर तौर पे इनकम कमा सकते हैं। और पैसे कमाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको वो तरीके पता हो। अब वो क्या क्या होंगे, किस तरह से होंगे, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो जी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्कस करने के लिए कि हमारे पास क्या ऐसी चीज है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। तो वो है बेसिकली आपका इमीडिएट प्रॉफिट। अच्छा, अब इमीडिएट प्रॉफिट के अंदर क्या होता है? इमीडिएट प्रॉफिट के अंदर होता है ये कि हम लोग जो अर्निंग होती है ये उनमें से एक तरीका है। मिसाल के तौर पे ये एक तरीका कैसे है? ये एक तरीका इस तरह से है कि आपने जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग ऑरिफ्लेम आपको ऑफर कर रहे हैं उन तमाम पे जो कस्टमर प्राइस है और जो ब्रांड पार्टनर प्राइस है उसको माइनस कर।
तब आप इसको कैलकुलेट करते हैं। बड़ा आसान सा तरीका है, वो किस तरह से कर सकते हैं मैं आपको अभी बता देता हूँ। राइट, सो वो क्या होगा, किस तरह से होगा, एक छोटी सी अपडेट भी चेक कर लेते हैं। एनीहाउ, सो आपको ये जो कस्टमर प्राइस है और जो ब्रांड पार्टनर प्राइस है उसमें से माइनस करने से आपको इमीडिएट प्रॉफिट मिलेगा, और वो इमीडिएट प्रॉफिट बेसिकली होता है 25%। प्रॉफिट कैसे होता है, इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि जो कस्टमर से आप अर्निंग लेते हैं वो 25% होती है। जो कस्टमर से अर्निंग लेते हैं, इमीडिएट जो प्रॉफिट होता है वो 25% होता है, लेकिन जो आपको डिस्काउंट मिल रहा होता है वो 20% है। मिसाल के तौर पे 1000 पे 20% डिस्काउंट है, लेकिन एक 800 में कितने परसेंट ऐड किया जाएगा तो वो 1000 बनेगा, वो 25% होता है। तो 25% आपका होता है इमीडिएट प्रॉफिट। इस चीज को जहन में रखना है आपने। हर प्रोडक्ट पे आपको एक सर्टेन अमाउंट दी जा रही है डिस्काउंट की, जो आप अपनी कस्टमर से अर्न कर सकते हैं। अगर आप वो अर्निंग खुद छोड़ रहे हैं तो दैट इज समथिंग वेरी आई कैन से कि वो इंपॉर्टेंट हो सकती है कि आप उसको छोड़ रहे हैं। इसी तरह से जो कस्टमर प्राइस है उसको अगर आप 25% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास इमीडिएट प्रॉफिट आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट है हमारी नोवेज की कोलेजन रिंकल पावर की नाइट क्रीम या डे क्रीम, उसकी जो प्राइस है वो 3500 रुपए है। अब वो 3500 रुपए में से आप जब 2800 रुपए माइनस करेंगे, क्योंकि आपको एक्चुअल प्राइस तो 2800 रुपए मिल रहे हैं ना, तो आपको 700 रुपए का इमीडिएट प्रॉफिट मिल रहा होगा। सो दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कि आपको 700 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा होगा और वो इमीडिएट प्रॉफिट होगा। इसी तरह से अगर आप एक पूरे का पूरा सेट रिकमेंड कर देते हैं किसी को, तो सेट रिकमेंड करने पे जो उसकी एक्चुअल प्राइस है, कस्टमर प्राइस, वो 11,800 रुपए की है, लेकिन बीइंग ब्रांड पार्टनर आपको मिल रहा है 9423 रुपए का, तो उसमें से 2377 रुपए का इमीडिएट प्रॉफिट आपको मिल रहा है। और यही 2377 रुपए जितने ज्यादा लोगों तक आप बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा आपको इनकम में इजाफा होता जाएगा। अच्छा, अब इन चीजों के ऊपर जैसे आपने अभी सुबह में भी बात हुई थी और आई एम श्योर आप लोगों के जहन में भी सवाल होंगे कि ये हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए बड़ा आसान तरीका होता है। मैंने इसीलिए सबसे पहले आप लोगों से ये पूछा था कि एक कस्टमर या एक कंसल्टेंट की जो जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो स्टार्ट होती है आपकी प्रोस्पेक्टिंग से। कभी भी आप डायरेक्ट ओएम पे जो बंदा आता है उसको ओएम पे बुलाने के लिए या ओएम देने के लिए या उसको किसी ट्रेनिंग ग्रुप में ऐड करने के लिए सबसे पहले तो उससे कुछ ना कुछ तो डिस्कस करते हैं, तो वो आपके उस ग्रुप में इंटरेस्ट शो करता है कि मैंने आना है, या वो आपके साथ ज्वाइन करता है। तो जो पहले वाली चीज होती है ना, जिस इंटरेस्ट की बेसिस पे वो आपको ज्वाइन करता है, वो बहुत स्ट्रांग और इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, जो कि हम लोग नहीं करते हैं। अब इस पॉइंट पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे हमें ये करना पड़ेगा कि हमें ये देखना है कि मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन कौन सी है, जो कि हमने अभी कैटलॉग शेयरिंग वाला जो प्रोसेस सुबह में देखा था उसी के साथ इसको इंटरलिंक करते हैं। आप, मैं चैट सर्विस ऑन कर देता हूँ ताकि, क्योंकि थोड़ा इंटरैक्टिव होगा तो ज्यादा बेहतर तौर पर बात हो सकेगी। आप मुझे बताइए, हम में से कितने लोग हैं जिनको ऑरिफ्लेम की स्किन केयर की डायग्नोस्टिक आती है, या ऑरिफ्लेम से की वजह से उनको स्किन केयर की डायग्नोस्टिक आती है, वो स्किन केयर की डायग्नोस कर लेते हैं? जी बताइए। डायग्नोस कर लेते हैं जो भी प्रॉब्लम होता है, गुड। कितने लोग हैं, मतलब अगर आप जितने भी लोग हैं वो 1 लिख दें तो काउंट पता चलना शुरू हो जाएगा, 1 कितने लोग हैं। एक 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 मुझे तकरीबन 45%। अच्छा, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब आप बिजनेस कर रहे हैं या जब आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो या तो आपको आती है या नहीं आती। अगर नहीं आती तो वो 10% है या 99% है, वो नहीं आती। और अगर आपको आती है तो वो चाहे 1% है या 10% है, वो आती है। सो हम लोग अभी 10% की बजाय या 90% की बजाय 100% पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्किन केयर की डायग्नोस्टिक बहुत जरूरी है। जब तक हम स्किन को केयर करने के लिए उसकी डायग्नोसिस नहीं करेंगे उस वक्त तक नहीं आ सकता। ओके, सो हमारे पास काफी एक अच्छी तादाद है लोगों की जिनको स्किन केयर की डायग्नोस करना आता है या स्किन
के बारे में डायग्नोज करना आता है. बट इट्स नॉट अबाउट कि हम स्किन टाइप की बात करें. बेसिकली जब आप स्किन केयर की बात करते हैं तो आपको डायग्नोस्टिक उसकी आनी किस तरह से चाहिए, वो इस तरह से आनी चाहिए कि स्किन टाइप के मुताबिक उसका क्या प्रॉब्लम है जिसको हम सोल्यूशन देंगे. मिसाल के तौर पे बहुत से लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है लेकिन उस पर प्रॉब्लम जो है वो ऑयली वाला होता है. बहुत से लोगों की कॉम्बिनेशन होती है लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ड्राई वाला होता है. सो हमें इन सब चीजों की डायग्नोज करना बहुत जरूरी है, वो आना चाहिए. और ये कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है. इट्स अ वेरी सिंपल वर्क, वेरी सिंपल थिंग. किस तरह से, अगर मैं अपनी प्रोडक्ट के साथ जो भी प्रोडक्ट है उन सब प्रोडक्ट को पढ़ती हूँ या मैं उन तमाम सारी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है उसको इकट्ठा कर लेती हूँ. आई एम सॉरी जी शाहीन साहिबा, मैं माजरत के साथ रिकॉर्डिंग तो आपको नहीं दे सकूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग इज नॉट पॉसिबल टू शेयर विद एवरीबडी. यस, आपको थोड़ा सा अपना जो इंटरनेट है उसकी सेटिंग्स और उसको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा क्योंकि मेरे एंड से तो शायद वो ठीक चल रहा है, तो इसलिए मैं माजरत के साथ कि आपको ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग जो है वो नहीं. सो सिग्नल्स का प्रॉब्लम है, आई टोटली एग्री, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो एक बंदा है सिर्फ उसकी वजह से बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए. क्योंकि मेरी तरफ से तो वो सिग्नल्स पूरे आ रहे हैं, इंटरनेट भी ठीक काम कर रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट माय एंड. अब माजरत के साथ मुझे शायद दोबारा से चैट सर्विस को ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग अब दूसरी तरफ जो है वो हमारा अटेंशन आना शुरू हो गया. एनीहाउ, सो हम लोग बात कर रहे थे कि हमें डायग्नोज करना आना चाहिए. तो डायग्नोज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे पास जो कैटलॉग, दैट इज द नंबर वन मीडियम जिसके जरिए हम लोग प्रोडक्ट के नॉलेज को जान सकते हैं. तो प्रोडक्ट नॉलेज के लिए हमारे पास कैटलॉग है. उसके अलावा हम लोग जितनी भी नई प्रोडक्ट्स हम लोग लॉन्च करते हैं उनकी किसी ना किसी तरह से रिकॉर्डिंग्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल सकती हैं जो कि अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट. उन रिकॉर्डिंग्स को सुन के, उन रिकॉर्डिंग से अट्रैक्ट होके या इंस्पायर होके आप अपने तौर पे कोई सोल्यूशन ना बना लीजिए, उसको पहले डिस्कस कर लीजिए अपनी अपलाइन या अपने मैनेजर से. क्योंकि जब भी आप किसी को सोल्यूशन देंगे तो इट्स अ वेरी सेंसिटिव एरिया. अगर कोई भी एक प्रोडक्ट जो किसी को सूट नहीं करी, प्रोडक्ट गलत नहीं है, प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर किसी को सूट नहीं करेगी तो आपकी अगली जो टीम बनने जा रही है या जो प्रॉब्लम आपने फेस किया और उसका सोल्यूशन आपने दिया माइट भी किसी और का वो ना हो. सो किसी को भी सोल्यूशन देने से पहले एक्सपर्ट बनना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और स्किन केयर के अंदर नोवेज इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो कि यू कैन डू दैट. सो नोवेज की एक्सपर्टी लेना, ऑप्टिमल्स की एक्सपर्टी लेना, हमारे लव नेचर की प्रोडक्ट की एक्सपर्टी लेना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ऑटोमेटिकली जब आप एक्सपर्टी ले लेते हैं तो फिर आपको कंसर्न वाले बंदे ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होती. और आप यकीन कीजिए पाकिस्तान के बहुत से इलाके ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, बल्कि मैं अगर एग्जैजरेट करके भी बात करूं तो शायद 90% लोग ऐसे हैं जो स्किन केयर नहीं करते हैं, अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते हैं. तो मेरे पास एक बहुत बड़ा चंक है जिनको मैं ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जिसके जरिए मैं प्रॉफिट ले सकता हूँ, और प्रॉफिट भी वो जो कि इमीडिएटली मुझे मिलता है. इसके अलावा बाकी जो बेनिफिट्स हैं उनको भी डिस्कस मैं नहीं करूँ. अभी तो सिर्फ मैंने बात की है कि मेरे पास एक 2370 रुपए की एक इमीडिएट सेविंग आ सकती है जब अगर मैं किसी को ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर देती हूँ. लेकिन वो रिकमेंड करने से पहले मेरा एक्सपर्ट होना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो मिस जो आपकी क्या कहते हैं एक्सपर्टी है, उस एक्सपर्टी की बेसिस पे आप लोगों को चीजें रिकमेंड करेंगे और आप अपनी इनकम ले सकते हैं. और लोगों को रिकमेंड करने से पहले जो अट्रैक्ट करना है उसको प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं, जो मैंने आपको पहले बात की. तो ये सारे प्रोसेस के अंदर आप, आपके स्पॉन्सर, आपकी अपलाइन, आपके मैनेजर, आपके एएसएम, ये सब मिलके कलेक्टिवली काम कर रहे होते हैं. किस तरह से कर रहे होते हैं वो एक सेपरेट इशू है, हम लोग उसको भी अलग से डिस्कस करेंगे. लेकिन आपको समझाने का पर्पज ये है, यहाँ पे ये बात करने का पर्पज ये है कि अगर मैं इतने पैसे कमाना चाहता हूँ, यानी कि मैं सिर्फ 4 लोगों को एक महीने में फाइंड आउट कर लेता हूं क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूं नॉवेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं 10,000 रुपए तक की इनकम कमा रहा हूं, यानी कि 9500 रुपए. इट्स अ ह्यूज नंबर. सिर्फ 4 लोगों से मैंने 10,000 रुपए की इनकम दे दी.
इसके अलावा जो मेरा मंथली कमीशन बनेगा, अगर ये लोग मेरी टीम का हिस्सा बन जाते हैं तो वो अलग एक पर्सपेक्टिव हो जाएगा, वो एक अलग एलिमेंट हो जाएगा. सो हमें इस चीज पे फोकस करना है कि हम लोग इन तमाम चीजों को जहन में रखें. उसके अलावा हम लोग और भी चीजों को जितना ज्यादा हम सेल करते जाएंगे, जितनी प्रोडक्ट्स हम लोग सेल करते जाएंगे, उतना ज्यादा हमारा इमीडिएट प्रॉफिट होता जाएगा, जिसकी एग्जांपल मैंने भी आपको दी. अभी तो सिर्फ 4 की मैंने बात की. हम 4 की बजाय डिफरेंट लोगों से बात करना शुरू कर दें, अपने आप को एक्सपर्ट बना के लोगों के सामने प्रेजेंट करना शुरू कर दें, तो मेरा इमीडिएट प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगा. टॉप ऑफ इट, मुझे बोनसेस भी मिलने हैं, मुझे परफॉर्मेंस डिस्काउंट यानी कि कमीशन भी मिलना है, मुझे कैश अवार्ड भी मिलने हैं. ये सब चीजें उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि मैं किसी भी एक नॉट एक बेसिकली किसी भी एस्पेक्ट से लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सकूंगा या उनकी कंसर्न एड्रेस नहीं कर सकूंगा. और कंसर्न एड्रेस करने के लिए सबसे पहली चीज हमारे पास जो आती है, जो इजीली आप कर सकते हैं, दैट इज स्किन केयर. और स्किन केयर हर, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हर एक आदमी या हर एक खातून का एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि वो स्किन की हिफाजत नहीं करते हैं. और हमारे जो वेदर्स हैं, जो एक्सट्रीम वेदर्स हैं, जैसे कि अगर आप नॉर्थ एरिया में चले जाएं तो वहां पे एक्सट्रीम सर्दी होती है, और थोड़ा साउथ पे चले जाएं तो वहां पे एक्सट्रीम गर्मी भी होती है. इवन आप अगर कोयटा को ज़हन में रखें तो कोयटा में एक्सट्रीम सर्दी भी है और एक्सट्रीम गर्मी भी होती है, सेम चल रही होती है. एक्सट्रीम वेदर्स चल रहे होते हैं दोनों एरियाज के लिए, एक ही एरिया के लिए एक्सट्रीम वेदर चल रहे होते हैं. तो हम इस पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं. अब ये सारा कुछ पॉसिबल उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि आप 20 लोगों तक हर महीने बात नहीं करेंगे. ये मैं 20 बड़ा लिमिटेड अंदाज में बात कर रहा हूँ, हालांकि उसी 20 को अगर आप शेयर करते हैं अपनी कैटलॉग, अपनी रेस 455 वाले एलिमेंट से, जो कि सीनियर मैनेजर्स एंड अबव के लिए है, तो आपको एक ब्रॉन्ज मेडल भी मिल रहा होगा जो कि आपकी स्टैंडिंग और पोजीशन को फॉलो कर रहा हो. और यही 20 लोगों में से अगर मैं स्टेटिस्टिकली बात करूं तो हमारे पास 20 लोगों को शेयर करने से 10 लोग आपकी उस कैटलॉग को पढ़ते हैं या देखते हैं या सुनते हैं, और उनमें से 5 लोग सिर्फ बाय करेंगे. यानी कि 5 लोग आपके अगर बाय करते हैं, वो 5 लोग 20-20 पॉइंट का ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो टोटल 100 पॉइंट बनेंगे, क्योंकि उनकी मर्जी के मुताबिक जो प्रोडक्ट है वो उन्होंने लेना. अब अगर ये 100 पॉइंट्स हैं, 100 पॉइंट्स आपको 1815 रुपए का इमीडिएट प्रॉफिट दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको वेलकम प्रोग्राम की ऑफर कर रहे हैं. आप सेल्स एक्शन भी ले सकते हैं इसमें, हमारी जो फ्लायर की प्रोडक्ट्स हैं वो भी आप ले सकते हैं, राइट. लेकिन अगर यही चीज मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने भी पैसे बनाने के लिए या लोगों से बात करने के लिए आपको ये इंफॉर्मेशन दी है कि जितना ज्यादा लोगों तक अपनी प्रोडक्ट, अपनी इंफॉर्मेशन, अपना नॉलेज शेयर करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा. यहाँ पे एग्जांपल 20 की भी है, यहाँ पे एग्जांपल 40 की भी है. और 40 लोग आपको अगर 200 पॉइंट देके जा रहे हैं तो 200 पॉइंट में 3630 रुपए इमीडिएट प्रॉफिट है, वेलकम प्रोग्राम है, बिजनेस क्लास है, आपका जो स्पीड बोनस है वो आप क्वालिफाई कर रहे हैं, और इसके साथ साथ आप ई फ्लायर की प्रोडक्ट्स हैं, फिर उसके साथ साथ हमारा सेल्स एक्शन है, उसके अलावा और बहुत सी ऐसी चीजें और बेनिफिट्स आप ले सकते हैं. और अगर मैं एक एहतियातन अगर आपको बात बताऊं तो जितने भी लोग हैं, अगर कोई नया हमें ज्वाइन करता है और वो 200 पॉइंट्स करता है तो उसकी इनकम तकरीबन को 25,000 रुपए तक की हो जाती है, अगर ये सारे बेनिफिट्स हम इंक्लूड करें तो. अब ये सारे बेनिफिट्स इंक्लूड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना पड़ेगा कि हमें हर एक चीज के लिए फेमिलियर होना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था. मुझे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, मुझे ऑर्डर्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, मुझे ऑर्डर्स प्लेस कराने पड़ेंगे, मुझे ऑर्डर डिलीवर करके उनका फॉलो अप करना पड़ेगा. तो वो एक पूरे का पूरा प्रोसेस जो है वो उस वक्त तक ट्रिगर नहीं होता जब तक कि आप चीजों के साथ फेमिलियर नहीं होते हैं. अभी जैसे सुबह में भी कुछ क्वेश्चंस आए थे जिसमें कहा जा रहा था जी कि टीम नहीं बनती है, ऑर्डर्स कलेक्ट नहीं होते हैं. तो ये सारी चीजें जहां से शुरू होती हैं, जहां से इनिशिएट होती हैं, वही अगर ठीक नहीं होगी तो आगे ऊपर चल के जो बिल्डिंग या जो चीजें हैं वो ठीक नहीं होंगी. सो दिस इज हाउ इट इज. आपको 200 पॉइंट्स करने हैं, 3600 रुपए का इमीडिएट प्रॉफिट करना है, बिजनेस पॉइंट्स करने हैं, बिजनेस क्लास हासिल करनी है, डिस्काउंट ऑफर लेनी है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. ये सब कुछ करना है. उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो जितना ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा ग्रो करेंगे, जो कि अभी अभी के टाइम पे हमने इसी एग्जांपल में देखा.
जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा ग्रो करेंगे, उतना ज्यादा पैसे अर्न करेंगे और उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप अपने टाइटल्स को हासिल करें। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि आप हर एक चीज के साथ फेमिलियर हो और हर बंदे को उसकी नीड के मुताबिक आप उसका आंसर कर रहे हो। समटाइम्स कई लोगों को कलर कॉस्मेटिक चाहिए होगी, समटाइम्स कई लोगों को स्किन केयर चाहिए होगी, समटाइम्स कई लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए होगी, एंड समटाइम्स आपको सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी। लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक ये सारे काम नहीं करते रहेंगे। अच्छा, अब ये सारी चीजें कैसे हो सकती हैं, मैं इसका एक छोटा सा जो एग्जांपल है वो आपके साथ शेयर करूंगा। मैं मजीद इस पे डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी हमें पता है। हम लोग अपनी सिस्टम को, अपनी नॉलेज, अपनी जो नेटवर्क है, जो अपनी इनकम है, उसको बढ़ाने के लिए दो तरह के लोगों से बात कर सकते हैं। पहले होते हैं वार्म कॉन्टैक्ट्स, दूसरे होते हैं कोल्ड कॉन्टैक्ट्स। इसको मैंने अपने अल्फाज में इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि वार्म कॉन्टैक्ट सारे वो हैं जिनको आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन नहीं देते हैं, उनको पता होता है आप कौन है। चाहे वो आप एक दूसरे से बात ना भी ज्यादा करते हो, लेकिन एक दूसरे को स्माइल पास कर देते हैं जब वो आप बात करते हैं या एक दूसरे के पास से गुजरते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि वार्म कॉन्टैक्ट्स का मतलब वो सारे लोग जिनको आपको इंट्रोडक्शन नहीं कराना पड़ता, अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कराना पड़ता। और कोल्ड कॉन्टैक्ट्स वो जिनको आपको इंट्रोड्यूस कराना पड़े अपना, उनको कोल्ड कॉन्टैक्ट्स कहते हैं। सो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन जिसके जरिए आप ये सारे काम कर सकते हैं। इनसे कांटेक्ट करते हैं और कांटेक्ट करके आप उनको बताते हैं कि इफ दे नीड एनीथिंग, इफ दे वांट एनीथिंग, यू विल बी देयर टू सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग दैट प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट जब तक आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करनी नहीं आएगी, आप लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बनाने के बारे में नहीं गाइड कर सकते, वो नहीं आएंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर मैंने आज ज्वाइन किया और मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में जानता हूँ, तो मुझे एक की बजाय उन बाकी प्रोडक्ट के बारे में भी जानना है जो कि 400 के करीब है, जो कि कैटलॉग में मेंशन। प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी या प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी कस्टमर को या किसी भी दूसरे इंसान को शुगर स्क्रब के बारे में नहीं पता, उसको किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं पता। ये हम लोग ही हैं जिन्होंने ये सारी की सारी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाई है। अगर हम लोग किसी और प्रोडक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे तो बाकी चीजें भी उनको पता चलनी शुरू हो जाएंगी। प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन का मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। पर्पस ये है कि मैं किस तरह से अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता हूँ, मैं किस तरह से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचाता हूँ, मैं किस तरह से ज्यादा लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाता हूँ, ये मैटर करता है। और ये उसी वक्त होगा जब मैं खुद सारी चीजों के साथ फेमिलियर होऊंगा। चाहे वो बिजनेस हो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो आपका कमीशन हो, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड कंसर्न हो, हम लोगों को वो टेलर्ड सोल्यूशन देना है उन तमाम लोगों को जिनके साथ हम लोग कांटेक्ट या जिन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट किया। राइट, सो एक एक्टिविटी छोटी सी आपने जरूर करनी है और इस एक्टिविटी के अंदर आपने काम करना है कि आपने अभी, यू हैव 5 मिनट्स, इन 5 मिनट के अंदर आपके मोबाइल में जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर्स को एक पेज पे लिखना है। तमाम नंबर्स को एक पेज पे लिखना है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम आपका शुरू हो गया है। अभी जो मेरे पास टाइम हुआ है जी, वो हुआ है जन्नत वल्ला 3:28 हुए हैं। तो 3:33 तक आपके पास टाइम है कि आपने ज्यादा से ज्यादा नंबर्स लिखने हैं। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जी। तो आप लोगों ने नंबर्स लिख लिए होंगे। अच्छा, अब आपने काम ये करना है कि इन लोगों को एक मैसेज आपने सेंड करना है और मैसेज में आपने ये नहीं कहना कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है या मेरे पास एक सिस्टम है या मेरे पास एक चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। उसे आपने इस तरह से मैसेज में लिख के भेजना है जिनसे वो आपसे पूछें कि ये क्या है।
जब तक वो क्यूरियोसिटी क्रिएट करने वाला एक एलिमेंट आप लोगों के लिए या लोगों के जहनों में या उनके सवाल नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये कंफर्म नहीं होगा। तो आपने क्वेश्चन ये करना है कि क्या आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो आपको कहीं से नहीं मिलती। अच्छा, अब वो बेसिकली इस तरह से डिस्कशन स्टार्ट होगी, इस तरह से चीजें होंगी, उन लोगों को आपने ये मैसेज भेजना है। अच्छा, अब इस मैसेज को भेजने से पहले आपने एक काम और करना है, आपने इसका डिफरेंशिएट करना है कि जो जिनको आप ये मैसेज करने लगी हैं, क्या वाकई वो लोग प्रोडक्ट के इस्तेमाल को देख रहे हैं या कि सिर्फ वो ये चाहते हैं कि वो बिजनेस करें या पैसे कमाएं। तो आपको पहले ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अभी जो मैंने मैसेज आपको भेजा है या जो बताया, ये आपने सिर्फ उन लोगों को भेजना है जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, राइट। सो प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके बारे में आपने उनको ये मैसेज आपने शेयर करना है। उसके बाद फिर आप इसी तरह से जो लोग आपके साथ कांटेक्ट कर लेंगे, कांटेक्ट करने के बाद फिर आप उनको ये बताएंगे। अच्छा जी, अजान हो रही है, सिर्फ 2 मिनट वेट कर लीजिए जी। तो ये है जी आपका प्रोसीजर कि आपने इस तरह से ये मैसेज करना, और जिन लोगों को आप मैसेज कर देंगे उन लोगों से आपने रेफरेंस लेना है कि जैसे आपको मैंने ये डिटेल्स शेयर की हैं, आप भी अपनी तरह के किसी एक ऐसे इंसान की डिटेल्स मेरे साथ शेयर कर दे जो आपकी तरह अच्छी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहता है। सो इस तरह से आप एक कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर नंबर्स को ऐड करते चले जाते हैं, एंड दिस इज हाउ यू एक्सपैंड योर नेटवर्क, दिस इज हाउ यू एक्सपैंड योर डिटेल्स, जो कि आपको फायदेमंद देती हैं। इसी तरह से आपने ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आपने शेयर की है, ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, 1-to-1 फेस टू फेस वर्जन के अंदर भी कर सकते हैं। हमेशा एक चीज याद रखनी है आपने कि जो हर कस्टमर है आपका, वो आपका रेफरल होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको अब बताने लगा हूं, जो आपको हेल्प करेगा आपके नेटवर्क या आपके नेम बैंक लिस्ट को बढ़ाने के लिए, वो आप और किसको जानते हैं, आप और किसको जानते हैं जो आपकी तरह प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। इस तरह से आप लेते हैं। सो हमेशा याद रखिएगा जो मैंने पहले बात बताई थी कि फेमिलियराइज करना है अपने कैटलॉग के साथ, और आपने नोट्स बनाने हैं जो कि आपको एक्साइट करते हैं, जो आपके लिए एक एक्साइटमेंट का बाइस बनते हैं। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, जितना ज्यादा नॉलेज आपके पास होगा, उतना ज्यादा इंथुजियास्टिकली आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स आएगा। खुद अपनी चीजें सेंड करें, अपना मैसेज सेंड करें उन लोगों को जो कि आपकी नेम बैंक लिस्ट में शामिल हैं, जिन तक आप ये बात पहली दफा पहुंचा रहे हैं। हमेशा कम्युनिकेट करें इंडिविजुअली, प्रिपेयर करें पहले कहने से पहले कि आपने क्या कहना है, और डिलीवर करें प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को जो कि इमीडिएटली हो सकता है। अच्छा, वैसे आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि प्रोडक्ट की डिलीवरी जो है वो कस्टमर को मिले, बेहतरीन अंदाज में मिले, ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट ही उनको उन तक ना पहुंच पाए। सो आपने ये ख्याल रखना है कि प्रोडक्ट की जो डिलीवरी है आपके कस्टमर की, वो आपके थ्रू जानी चाहिए। आपके थ्रू से जाने से मुराद ये कि उन तक प्रोडक्ट पहुंचाना भी जिम्मेदारी होती है ब्रांड पार्टनर की, राइट। सो ये इस तरह से आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं। ओके जी। सो हमेशा याद रखिएगा कि आपने करना क्या है, करने से पहले सोचना है, सोचने से पहले आपने एक स्केच बनाना, और फिर आपने प्रोडक्ट को या इंफॉर्मेशन को आपने शेयर करना है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने 20 लोगों के साथ कैटलॉग को शेयर करना है, उनसे रेफरेंस लेने हैं, और रेफरेंस लेके अपने मैनेजर से बात करके एक पूरे का पूरा एक जो सिस्टम है जिसको हम ऑरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी मीटिंग कह सकते हैं, वो आपने ऑर्गेनाइज करानी है। आप ऑर्गेनाइज मीटिंग जो है वो करा सकते हैं, उस पर भी स्किन केयर की प्रोडक्ट के ऊपर भी आप मीटिंग करा सकते हैं जनाब, बिजनेस पे भी। सो ये सारी चीजें आपको मालूम होंगी तो ही आप करवा सकेंगे। दिस इज हाउ यू नीड टू क्रिएट इट, यही आपने करना है। सो थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। यहाँ तक तो था जी हमारा टॉपिक। अब बात करते हैं, इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन तो आप प्लीज रेज योर हैंड्स। मैं आपके क्वेश्चंस को आपको अनम्यूट करूंगा और अनम्यूट करके क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, एक और चीज जो मैं काफी दफा कह भी चुका हूँ, अभी भी आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जो आपका क्वेश्चन होगा
वो टॉपिक से रिलेटेड रखिएगा. अगर आप टॉपिक के अलावा क्वेश्चन करेंगे तो शायद मैं उसका आंसर नहीं कर पाऊंगा. सो थैंक यू वेरी मच जी. सबसे पहले जी साइमा आप भी रहे हमारे साथ. जी साइमा, आपको रिक्वेस्ट किया अनम्यूट करने की, आप एक्सेप्ट कीजिए और अपना सवाल कीजिए. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. जी साइमा, आप दोबारा म्यूट हो गई हैं. जी प्लीज, आपका कोई सवाल है? जी, मुझे ये पूछना है कि जैसे मैं तो अभी बिल्कुल स्टार्ट है मेरा, जी मैं किसी चीज का भी मुझे इतना इल्म नहीं है. जैसे मुझे आगे बढ़ने के लिए और क्या क्या करना पड़ेगा, और काफी हद तक मुझे जैसे प्रोडक्ट की सेल के लिए लोग पूछते हैं फिर मना कर देते हैं, किस तरीके से उनसे वो करना पड़ेगी बातचीत आगे. जी, जो मैंने अभी आपसे रिक्वेस्ट की थी ना कि आपने सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना है, और अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास सारी प्रोडक्ट्स के नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी आप लोगों को कन्विंस कर सकेंगी. समटाइम्स होता ये है कि हमारे पास प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होता, हम लोग सिर्फ पढ़ के या किसी से सुन के इंफॉर्मेशन जो है वो आगे शेयर कर रहे होते हैं, तो उससे कोई भी इंस्पायर या कन्विंस नहीं होता. तो आपने इंस्पायर या कन्विंस करने के लिए प्रोडक्ट के नॉलेज को बहुत तरीके से अंडरस्टैंड करना, और फिर आप आगे दे सकते हैं. फिर लोग आपके साथ ऐड होना शुरू होंगे, फिर ये काम करना शुरू करेंगे. और एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी वजह से, मैं सब लोगों को भी बता देता हूँ कि कभी भी ये चीज मत सोचिएगा कि अगर आपको किसी एक प्रोस्पेक्ट ने रिस्पॉन्स नहीं दिया या उसने रिप्लाई नहीं किया तो आप अपना काम छोड़ दें. ऐसा मत कीजिएगा. यू हैव टू कीप डूइंग ऑल दीज थिंग्स फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ. जी थैंक यू. यू वेलकम. थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट है जी हमारे साथ रोहमा. जी प्लीज, आपको रिक्वेस्ट कीजिए, अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल कीजिए. जी रोमा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन जी? नहीं है, चलो. जी जी प्लीज आपका. जी वालेकुम अस्सलाम. जी जी, मैंने आपसे ना कुछ डिटेल लेनी थी. मैं तो बिल्कुल अभी स्टार्टर हूँ. अच्छा जी. जी जी, तो मैंने कहना था कि जैसे एक लाहौर कोरियर के जरिए होता है, डिलीवरी का कुछ इश्यू है, और एक होता है होम डिलीवरी. अगर हम डिलीवरी का अपने इशू क्या है? नहीं, मैं वैसे पूछ रही हूँ इसका प्रोसीजर कि अगर हम होम डिलीवरी करेंगे, ठीक है, तो उसमें जो हमारा प्रॉफिट होगा फिर वो हमें उस तरीके से तो नहीं मिलेगा. जैसे कर लें कि 200 और समथिंग आ रहा है मेरी एक कस्टमर का, तो उसमें से जो मेरा प्रॉफिट है वो मुझे नहीं फिर मिल रहा, वो मैं कैसे अवेल करूं? एक्चुअली होता ही है कि जी, मैं वही आपको अर्ज कर रहा था, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ये सारे प्रोसेस के अंदर पहली चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है ऑर्डर की डिलीवरी. ठीक है. अगर आप ऑर्डर की डिलीवरी हमारे थ्रू कराएंगे तो ऑब्वियसली वो 20% लेस होकर इनवॉइस उनके पास जाएगी. इंस्टेड कि आप ये सारे काम करें, हमने एक प्रोसेस बनाया है, वो ये कि आप वो अमाउंट जो 20% वाली है, जो कस्टमर प्राइस बनती है, वो आप अपने अकाउंट में मंगवाएं, अपने अकाउंट से हमारे पास आप शेयर करें, और अपने एड्रेस में जो भी आपका एड्रेस होगा ना, जो आपने शेयर करना है, जिसपे जो प्रोडक्ट शेयर करनी है, उस पे एड्रेस वाले कॉलम के अंदर, वो बॉक्स के अंदर आपने ब्रैकेट्स में लिख देना है INR, यानी कि इनवॉइस नॉट रिक्वायर्ड. ये अगर आप मेंशन कर देंगे तो वो इनवॉइस नहीं जाएगी, वो कस्टमर प्राइस जो आपको मिली है या जो कैटलॉग पे लिखी गई है वही वाली प्राइस उन तक भी चली जाएगी, प्रोडक्ट भी चली जाएगी, और आपका 20% आप तक पहुंच जाएगा. ठीक है, सारा मतलब प्रोसेस है, प्रोसीजर ये ऑनलाइन ही हो सकता है? ऑफलाइन से मुराद क्या, ऑनलाइन से मुराद क्या ले रही हैं आप? अगर क्वेश्चन मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर दें तो शायद मैं आपको मजीद गाइड कर दूं. सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सॉरी, मैं आपको प्रॉपर्ली समझाती हूँ कि मतलब कोरियर का ये इशू आ रहा था कि अभी तो एक तो उन्होंने, मैम ने मुझे समझाया था, जो मेरी स्पॉन्सर है, उन्होंने कहा था अगर तो एक है कि आप नजदीक जैसे फैमिली फ्रेंड्स हैं तो वो तो आप अपने घर पार्सल मंगवा लें और उनको कर दें, ठीक है. लेकिन अगर किसी दूसरी सिटी में करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे कि उनसे जैज कैश के थ्रू मंगवा लेंगे, फिर उसकी पेमेंट हम लाहौर कोरियर के जरिए, जैसे मैं लाहौर में हूँ तो लाहौर कोरियर के जरिए मैं करूंगी, तो बाकी जो है उनके डिडक्ट हो जाएंगे, बाकी जो मेरा प्रॉफिट है वो मुझे आ जाएगा. जी मैंने भी यही रिक्वेस्ट की थी ना. आपको जो गाइड किया वो बिल्कुल ऐसी ही है. अब वो आप अपने पास जब मंगवाएंगी, अमाउंट वो फुल अमाउंट होगी ना बेसिकली,
جو کہ Okay. कैटलॉग पे लिखी हुई है, तो 20% लेस करके आप हमें भेजेंगी तो आपका प्रॉफिट तो आपको मिल गया। उसके साथ बिल्कुल। साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि इस प्रोसेस के अंदर एक दूसरी चीज है जिसको इनवॉइस नॉट रिक्वायर्ड वाली जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है वो भी जी। आपको मेंशन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप एक की इनवॉइस चली जाएगी, जो आप अभी मतलब हम जो प्रिंट लेते हैं या जो प्रोडक्ट की जो इनवॉइस है, अगर वो भी चली Okay. जाएगी तो उस पे तो वो 20% लेस करके अमाउंट लिखी होगी। ठीक है, ओके ओके। तो मैंने उसमें ये एडिशन किया कि आपने रिक्वेस्ट ये लिखनी है, जब आप एड्रेस मेंशन कर रहे होंगे ना, उसमें लिख रहे होंगे एड्रेस, तो उसके साथ ही ठीक है। आपने ये लिखना है INR, जो ब्रैकेट्स में होगा, इनवॉइस नॉट रिक्वायर्ड, उसके इनिशियल्स हैं INR। ठीक हो गया। जी, और डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो पे करेंगे? ये आप पे डिपेंड करता है। अब आप उसको डिलीवरी चार्जेस के साथ पैसे मंगवाती हैं उनसे या आप उसके बगैर मंगवा रही हैं, दिस इज योर कॉल। ओके ओके, बेस्ट है, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, जी, थैंक यू सो यू मच। वेलकम जी, यू वेलकम जी, थैंक यू सो मच। जी, हमारे साथ हैं जी राबिया फातिमा। जी राबिया, प्लीज योर क्वेश्चन, आपको रिक्वेस्ट किया, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर पहले तो मेरा गला खराब है, तो अगर आवाज कट हो जाए तो समझिए बंद हो गया। और सेकंड थिंग, मुझे थोड़ा सा इशू ये समझ नहीं आ रहा, आपने मेरे से भाई के कॉन्टेक्ट जो आपके मोबाइल में है उनको लिस्ट बनाई, ठीक जी है, वो मैंने लिस्ट तो बना ली, लेकिन मैं जी उन सबसे पहले बात कर चुकी हूँ, या वो स्टेटस के थ्रू मुझसे पूछ चुके हैं कि ये आप क्या कर रही हैं, और मैंने बता दिया, या तो कोई पर्सनल मैसेज कर चुका है कि मेरी नंद ने चीजें खरीदी ना, तो आगे से उनकी कजन और उनकी नंद उन सब ने पर्सनल मैसेजेस किए, लेकिन ठीक। वाई किसी ने नहीं की। वही आपके वाली बात कि शायद मुझे रिप्रेजेंट करना नहीं आया, लेकिन हर बंदा यही कहता है इस मंथ नहीं नेक्स्ट मंथ लेंगे। मतलब कोई भी ई फ्लायर में बैग आया ना, उन्होंने देखा जी। है, मैंने बहुत समझाती हूँ कि ई फ्लायर खत्म हो जाता है, इसकी डेट होती है, उसके बाद ये नहीं मिलेंगी, बट वो यही इसी बात पर अटके रहते हैं कि नहीं इस मंथ नहीं, देख लिया ना फिर कभी, तो उसका क्या देखें, किया होता जाए? पता है कि देखें, बात ये है कि एक बंदा जो आपको खुद अप्रोच कर रहा है ना, मैं इसको एक पॉजिटिव साइन समझूंगा या समझता हूँ कि वो बंदा खुद इंटरेस्टेड है किसी ना किसी चीज के अंदर। उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है, मेरे पास कुछ ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, मेरे पास ऐसी नॉलेज होनी चाहिए, मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसके जरिए वो ये जो अगले महीने की बात कर रहा है वो इसी महीने में आ जाए। अब वो क्या हो सकता है? सबसे पहले मेरे पास नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। दूसरा, मैं उसको एंथुसियास्टिकली नहीं बता रहा हूँ। तीसरी ये चीज हो सकती है, जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए मैं उसके अगेंस्ट कोई और इन्फॉर्मेशन उसको दे रहा हूँ, या मैं उसका क्वेश्चन नहीं समझ पाया। देयर कुड बी मोर रीजंस एज वेल। सो इंस्टेड मैं इतने जर्नल ये बात यहाँ पे आपसे करूं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी सुबह में भी बात की थी, अभी भी अर्ज कर रहा हूँ कि समटाइम्स ये होता है कि जब आप कोई पर्सनल रिकमेंडेशन की भी बात कर रहे होते हैं ना, तो हर एक बंदे का डिफरेंट माइंडसेट होता है या डिफरेंट उसकी सोल्यूशन बनती है। हम लोग कभी भी जेनेरिक सोल्यूशन जो है वो हर किसी पे नहीं लगा सकते। हाँ, सिर्फ स्किन टाइप की बात कर सकते हैं कि यार ये वाली स्किन टाइप पे ये वाली प्रोडक्ट लग सकती है। अब हो सकता है जो प्रोडक्ट आपने स्टेटस पे लगाई है वो एज इट इज कॉपी करके लगाई हो या पेस्ट की हो आपने, या आपने डाउनलोड की हो, नहीं सर, नहीं उसमें नहीं, मैं किसी ये भी नहीं तरह से करती। हाँ, मैं खुद कैनवा ऐप जो मैम ने बताया निज़ा स्टार ने, मैं जाती हूँ, मैं उससे अगर कोई डील बनानी हो डील बनाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में इस टाइम 3 लोग सेम जॉब कर रहे हैं, तो मुझे अक्सर सुनने में मिलता है कोई ये प्रोडक्ट तो उसने भी लगाई है स्टार्टिंग में। तो मैंने उसके बाद ये नोटिस किया कि मतलब एक बंदा 3 जगह पे एक ही स्टेटस देख रहा है, वो कहाँ इंटरेस्टेड होगा जहाँ उसने सबसे पहले देखा था। तो इसलिए मैंने उस चीज को बिल्कुल खत्म ही कर दिया है कि जो कोई ग्रुप में भी आए ना चीज, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो ना लगाऊं। अगर मैं लगा भी रही हूँ तो मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि मेरे किसी और कॉन्टेक्ट ने तो ये नहीं लगाई हुई, तो उसके बाद से मैं कैनवा पे जाती हूँ और खुद से एडिट करती हूँ। जी, मैं उसी की बात करने लगा था। आई एम सॉरी, मैं अपनी बात पूरी नहीं कर सका। मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की, ये आपको बताने लगा था कि जितनी अट्रैक्शन आप खुद अपनी रिव्यूज के साथ या अपनी इंफॉर्मेशन के साथ शेयर करेंगे ना, उतनी आप पिक्चर्स के साथ नहीं कर सकते हैं। स्टेटसेस पे आपकी जो वीडियो है वो भी लग जाती है ना, 1-2 मिनट की, शायद वो भी आ जाती है, ऐड हो जाती है। अगर तो आप इस तरीके के साथ करना चाहती हैं काम, तो ऐसे कर लें। लेकिन मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि ये फाइनल वर्ड्स नहीं है, मैं इस पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि हर एक बंदे के लिए जो सोल्यूशन होगा या जो उसकी टीम के लिए या उसके लिए जो सोल्यूशन होगा वो डिफरेंट होगा।
سو اس لیے ہم لوگ اتنے فورم پہ یہ والی بات نہیں کرتے ہیں. کوئی پرابلم ہوگا اس کے لیے آپ سینئر مینیجر کے ساتھ مجھ سے کانٹیکٹ کر لیجیے گا, ہم بیٹھ کے اس کو اینالائز کر لیں گے اور آپ کو میں اپنا سولوشن یا اپنا جو سجیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. دس از ہاؤ اٹ از. تھینک یو سر. یو ویلکم, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. نیکسٹ ہے جی مسز مشتبہ ہیں جی ہمارے ساتھ. جی پلیز یور کوشچن. جی مسز مشتبہ ہیں, آپ کو ریکویسٹ کی ہے, پلیز ایکسپٹ کیجیے اور اپنے سوال کیجیے. نہیں ہے, چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. وی ہیو ٹو موو فارورڈ جی. نیکسٹ ہے ہمارے ساتھ ابو احمد. جی پلیز یور کوشچن, آپ کو ریکویسٹ کیا, نوٹ کیجیے گا اپنے آپ کو. جی ابو احمد, آپ کا کوئی سوال ہے؟ نہیں ہے, چلو تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. نیکسٹ جی عائشہ خان ہمارے ساتھ. جی عائشہ, ڈو یو ہیو اینی کوشچن؟ ریکویسٹ کیا, پلیز ایکسپٹ کیجیے گا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا کویشچن یہ تھا کہ اگر ہم نے آن لائن ٹرانزیکشن کی ہو اور اس میں سڈنلی کوئی ایشو آ جائے, مین کہ جیسے ہم نے لوکیشن غلط ٹائپ ہوگی ہو اب سے, تو ہم لوگوں کو ڈلیوری کینسل کرنی ہے تو ہم کیسے کریں؟ اس کے لیے سروس ریکویسٹ بنانی ہے آپ نے. آپ سروس ریکویسٹ بناتے ہیں آرڈر کینسلیشن کی, آپ آرڈر کینسل اپنا کروا سکتی ہیں کسٹمر سروسز کے ذریعے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. یو ویلکم, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. نیکسٹ ہے جی ہمارے ساتھ ریحانہ. جی ریحانہ پلیز, آپ کا کوئی سوال؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں آپ سے ایک کوشچن پوچھوں گی کہ ٹاپک سے ریلیٹڈ پوچھیے گا تو میرے لیے بڑی آسانی ہوگی آپ کو جواب دینا. جی سر. سر میں نے 2 ممبرس بنائے اپنے, ٹھیک ہے, تو پہلے تو وہ بہت زیادہ انٹرسٹ تھی, لیکن اب وہ آرڈر نہیں کر رہی, تو پھر میں مطلب ان کو کیا کہوں اور کیا کرنا چاہیے مجھے؟ جی جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ یہاں پہ ہم لوگ اس طرح سے بات نہیں کر سکیں گے. اگر کوئی ایسا سوال جو پرسنلی آپ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی ٹیم سے ریلیٹڈ ہے یا آپ سے ریلیٹڈ ہے, تو آپ اپنے سینئر مینیجر کے ساتھ مل کے مجھ سے ایک کال رکھ لیجیے, ایک میٹنگ رکھ لیجیے, ہم اس میں ڈسکس کریں. اور جی اور دوسرا یہ سوال سر کہ جو ہم کیٹلاگ دکھاتے ہیں تو پہلے تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں, پھر بولتے ہیں کہ نہیں یہ تو پروڈکٹ مہنگا ہے, ہم نہیں خریدیں گے. ابھی آپ نے شاید سنا نہیں, 2 کوشچنز پہلے یہی سوال کیا گیا. جی کہ آپ کو نالج ہونا چاہیے. جی تو وہ ساری ٹریننگ لے کے میڈم کشمالا سے لیتی ہوں, میڈم سارا سے, پھر اسی طریقے سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں سر. وہ کرتے رہنا نا, آپ نے کوشش کرتے رہیں گے, اور اگر صرف 2 لوگوں کی وجہ سے آپ باقی لوگوں سے بات نہیں کریں گے تو پھر نیٹ ورک نہیں بڑھے گا. تو ٹیم بڑھانے کے لیے تو ہمیں بات کرتے رہنا, جو میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا. جی, اور آپ نے بات کی کہ ان کو میسج کرنا ہے, تو ان کو کیا میسج کرنا, تھوڑا یہ بھی تھوڑا مجھے بتائیے. آپ نے ابھی سنا نہیں تھا میسج جو میں نے کہا تھا کرنا؟ نہیں, تھوڑا وہ سمجھ نہیں ہے, دراصل بیٹی آ گئی تھی نا, تو تھوڑا مائنڈ میرا تھوڑا ہٹ گیا تھا ادھر سے. تو وہ یہی وجہ ہوتی ہے نا کہ جب آپ فوکس نہیں کریں گے تو پھر آپ جو کام فوکس ہو کرنا ہے رہا وہ تھا سر, کام نہیں لیکن ہوگا. تھوڑا سا جی اس کے لیے میں معذرت کے ساتھ وہ ساری چیزیں دوبارہ تو ریپیٹ نہیں کر سکوں گا, بٹ یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اپنی سینئر مینیجر سے مل کے ایک میٹنگ سیٹ کر لیں, ہم لوگ اس میں ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کر لیں گے. میں پرسنلائز سیشن جو میسج ہے وہ بھی آپ کو لکھوا دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں. جی تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ. جی شکریہ. اوکے جی ہمارے ساتھ ہیں جنت. جی جنت, آپ کو ریکویسٹ کیا, پلیز ایکسپٹ کیجیے اور اپنا سوال کیجیے. اور وی ہیو ٹو بی کوئک جی, اس کے بعد میں آخری کوشچن لوں گا اور پھر اس کے بعد ہم لوگ وائنڈ اپ کریں گے. جی پلیز یور کوشچن. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں نے پوچھنا تھا کہ کافی کسٹمرز ہوتے ہیں جو کیش آن ڈلیوری ہمیں کہتے ہیں کہ ہم کریں گے کیونکہ انہیں ٹرسٹ ایشوز ہوتے ہیں, تو جب ہم کیش آن ڈلیوری کا آرڈر پلیس کرتے ہیں تو اس کا پروفٹ ہم کیسے لیں گے؟ وہ نہیں لے سکیں گے. تو سر وہ کافی سارے کسٹمرز یہی بولتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اسی آدھے چیز سے کو زیادہ یہی بولتے ہیں.
اسی چیز کو کنورٹ یا ختم کرنے کے لیے ہم لوگوں نے آن لائن ڈیلیوری کر دیا نا. آن لائن ڈیلیوری کیسے کرنی ہے آپ نے؟ آن لائن ڈیلیوری کرنے کے لیے جتنے بھی آپ کی کسٹمرز ہیں وہ آپ کے کوڈ پہ ہی پیسے بھجوائیں گے نا, مطلب آپ کے اکاؤنٹ پہ ہی پیسے بھجوائیں گے. آپ انہیں کہیں کہ جی یہ اماؤنٹ ہے, یہ اوریفلیم کے اکاؤنٹ میں سبمٹ کر دو. جب وہ سبمٹ کر دیں گے اس کا اسکرین شاٹ آپ کے پاس آئے گا, وہ اسکرین شاٹ آپ ہمارے پاس شیئر کر دیجیے گا, اور جو شیئر کریں گے وہ جو ایکچوئل اماؤنٹ ہوگی, ایکچوئل اماؤنٹ سے مراد جو کسٹمر کی اماؤنٹ ہوگی اس میں سے لیس کر کے جو اماؤنٹ ہے وہ آرڈر میں ڈیڈکٹ ہو جائے گی, باقی آپ کے پری پیڈ میں چلی جائے گی. اوکے سر. رائٹ, تو وہ اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں, لیکن اماؤنٹ آئے گی تو ہی ایسا ہوگا. سی او ڈی میں کوئی ایسا دوسرا طریقہ نہیں ہے جی, کیونکہ انہیں کافی کسٹمرز ہوتے ہیں, انہیں ٹرسٹ ایشوز آتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تک پہنچ جائے گا تو پھر ہم کریں گے. میں آپ کو آنیسٹلی بات بتاؤں, ویسے میں اگر اپنی ایگزامپل لیتا ہوں, سی او ڈی میں مجھے ٹرسٹ ایشو آئے گا. اگر میں پیمنٹ بینک کی کروں گا نا تو مجھے ٹرسٹ ایشو نہیں آئے گا, کیونکہ بینکنگ سیکٹر انوالو ہے. اس کے ذریعے ہم لوگوں کو یہ کانفیڈنس دے سکتے ہیں کہ جناب پیسے تو آپ کسی کو نہیں دیں گے, ہو سکتا ہے کہ جو پروڈکٹ آپ کے پاس لے کے ہے وہ بندہ ہی نہ ہو جو کہ پروڈکٹ ہم بھجوا رہے ہیں. سو اس پہ ہمارے پاس تو کمٹمنٹ ہوگی کہ ہم لوگ آپ کو پروڈکٹ بھجوا رہے ہیں, اور بینک انوالو ہو گیا درمیان میں. تو یہ ٹرسٹ بیسیکلی میں نے بلڈ کرنا ہے نا, تو میں ان لوگوں کے ساتھ بتا سکتا ہوں. اوکے سر, تھینک یو. یہی تھا. یو ویلکم جی, تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اوکے جی, لاسٹ کوشچن ہے جی, اسامہ طارق ہیں جی ہمارے ساتھ. جی پلیز یور کوشچن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے یہ سوال پوچھنا تھا, یہ جو لیول اچیو ہوتا ہے 3%, 6% اور آگے جتنے بھی ہیں, اس کے پھر کمیشن ملنا شروع ہوتا ہے, تو ایک لیول ایک دفعہ اچیو ہو جائے تو کمیشن ہر منتھ مسلسل ملتا ہے, یا اس کے لیے پھر اپنے ہمیں جو پوائنٹس ہیں وہ مینٹین کر کے رکھنے پڑتے ہیں؟ جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ایکچولی ہم لوگ کمیشن نہیں دیتے ہیں, ہم لوگ پرفارمنس ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. کمیشن اور پرفارمنس ڈسکاؤنٹ میں فرق ہوتا ہے, کیونکہ آپ پرفارم کریں گے تو آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا, اور ڈسکاؤنٹ ہم پیسے کی شکل میں آپ کو دے دیتے ہیں. کمیشن میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایک دفعہ اگر کوئی ٹائٹل اچیو کر لیا اور نیچے اگر کوئی کام کر رہا ہے, آپ کام نہیں کر رہے ہیں, تو آپ کو کمیشن ملتا رہے گا, جو کہ بہت سی ڈائریکٹ سیل کمپنیز کرتی ہیں. ہم اس طرح سے نہیں کرتی ہیں. آپ کو ہر مہینے جو کہ ایک پرفارمنس دکھانی پڑے گی, پرفارمنس کے لیے آپ کو بزنس کرتے رہنا پڑے گا, اور جب آپ بزنس کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پرفارمنس نہیں ہوگی تو پھر ڈسکاؤنٹ بھی نہیں ہوگا. صحیح, ٹھیک. اچھا, دوسرا یہ سوال تھا کہ یہ ٹریننگ گروپ جو ہوتے ہیں یہ لڑکوں کے لیے نہیں ہوتے یا صرف لڑکیوں کے لیے ہوتے ہیں؟ یہ آپ کے یہ تو آپ کے لیڈر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اکٹھے گروپ میں رکھتے ہیں یا سیپریٹ گروپ بناتے ہیں. ہماری طرف سے کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ ایڈ نہیں کر سکتے ہیں. وہ بیسکلی اگر میں آنیسٹلی بات کروں تو بینگ میل فیمیل کا تھوڑا ٹرسٹ ایشو ہوتا ہے, یہ آپ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے. تو وہ جب تک ٹرسٹ آپ لوگوں تک نہیں آتا, جب تک آپ کا ایک اچھا ریلیشن شپ بلڈ نہیں ہوتا, اس وقت تک تو خواتین ویسے ہی, چونکہ پتا ہے آپ کو پاکستان کے جو ویسے مرد حضرات ہیں وہ اپنی خواتین کے ساتھ ویسے ہی شک میں رہتے ہیں, تو وہ انہوں نے اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے. تو یہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. جو اگر ہمارے مینیجر ہیں وہ الگ الگ گروپ بنا دیں دونوں کے, جی الگ الگ گروپس بن جائیں, لڑکوں کے لیے الگ, لڑکیوں کے لیے الگ, جو مینیجر ہیں وہ تو میں نے جیسے پہلے گزارش کی نا, یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے مینیجر پہ کہ وہ الگ گروپ بناتے ہیں یا نہیں بناتے ہیں, یا اسی میں رکھتے ہیں. تو یہ ٹرسٹ ون کرنا یا ٹرسٹ کے اوپر بات کرنا یا آپ کا ایک بلیف آپ کے اوپر آ جانا, اس کے بعد ہی یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے نا. ٹھیک, تھینک یو, بہت شکریہ جی. اوکے جی, تھینک یو سو ویری مچ جی, بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا اپنا ٹائم نکالنے کا اور آپ اس ٹریننگ کو اٹینڈ کرنے کا. آج کی اس ٹریننگ کا پرپس بیسیکلی آپ کو اسٹیپ 2 جو کہ ہمارا نیا ورژن ہے وہ اپڈیٹڈ وہ دینا تھا. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے جتنے بھی کنسرنز یا کوشچنز آ رہے تھے ان کو ایڈریس کرنا تھا. اگر کسی کا سوال رہ گیا تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو سینڈ می ای میل آن مائی ای میل ایڈریس. میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں, میں چیٹ سروس میں وہ لکھ بھی رہا ہوں, یو کین سی دیٹ میسج ایز ویل. میرا ای میل ایڈریس ہے جی waqas.hussain@oriflame.com. اگر کوئی سوال جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں Oriflame سے ریلیٹڈ, میں اس کا آنسر آپ کو رپلائی کر دوں گا. سو تھینک یو سو ویری مچ جی, بہت بہت شکریہ. اپنا اور اپنے گردوں والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامل ناصر ہو. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.